आज मुंबई की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। वह समुंदर जो बांद्रा के बैंड स्टैंड पर टकराकर शोर मचाता था, आज जैसे वह भी थम सा गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वो घर जिसके बाहर हजारों फैंस अपने भाईजान की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे, आज वह सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदी सिनेमा का वो कोहिनूर जिसने बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन दिया, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसका क्लाइमेक्स किसी को नहीं पता। आखिर 17 और 18 फरवरी 2026 की दरमियानी रात को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम दी? लीलावती अस्पताल के आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? एक रूटीन चेकअप अचानक ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा स्थिति में कैसे बदल गया? सलमान खान जो दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, वो अस्पताल के गलियारों में अपनी नम आंखें क्यों छिपा रहे हैं? क्या बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा लेखक अपनी जिंदगी की इस सबसे मुश्किल लड़ाई को जीत पाएगा? बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत होती है उस मनहूस सुबह से, यानी मंगलवार 17 फरवरी 2026। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और गैलेक्सी अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सलीम साहब, जो 90 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, अचानक असहज महसूस करने लगे। उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया था। खान परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। शुरुआत में तो खबरें आई कि यह बस एक रूटीन चेकअप है। शायद परिवार नहीं चाहता था कि उनके चाहने वालों में दहशत फैले। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, अस्पताल की दीवारों के पीछे का सच सामने आने लगा और वह सच बहुत डरावना था। शाम होते होते डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया के सामने आकर जो कहा, उसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सोचिए उस पल का खौफनाक मंजर जब यह बात उनके परिवार को पता चली होगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक नस फट गई थी और अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 90 साल की उम्र में ये एक बेहद जानलेवा स्थिति होती है। डॉक्टरों की हाई प्रोफाइल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। इस पूरे ड्रामा के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को कचोटती है, वह है बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की। वो अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन खबर मिलते ही सब कुछ छोड़कर अस्पताल की तरफ भागे। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने टाइगर है, वो उस रात एक बेबस बेटा बनकर रह गया था। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब अस्पताल ने सलीम साहब की मेडिकल जानकारी लीक कर दी। खान परिवार इस बात से भड़क गया। अब हम आपको उस अतीत में ले चलते हैं जहां से इस योद्धा का जन्म हुआ था। सलीम खान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक जज्बा है। ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला है। कहानी 1935 के इंदौर से शुरू होती है, जहां उनका जन्म एक बेहद रसूखदार परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस में डीआईजी थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 9 साल की उम्र में उनकी मां को टीबी हो गई। उस दौर में टीबी मौत का दूसरा नाम था। सलीम को अपनी मां के पास जाने की मनाही थी। वो बगीचे में खेलते और उनकी मां खिड़की से उन्हें देखकर आंसू बहाती। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी मां को तिल तिल कर मरते देखा। 14 साल की उम्र में पिता का साया भी उठ गया। एक आलीशान घर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन सलीम एकदम अकेले हो गए थे। इसी अकेलेपन ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। जब वो मुंबई आए तो मरीन ड्राइव पर 55 रुपये महीने के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। कैसे यह अनाथ लड़का बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार लेखक बना? मुंबई की सड़कों पर संघर्ष करते हुए सलीम खान की मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर जावेद अख्तर से हुई। एक के पास कहानी का ढांचा था और दूसरे के पास शब्दों का जादू। दोनों की जोड़ी बनी और हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी सलीम जावेद का जन्म हुआ। ये वो दौर था जब फिल्म के राइटर को कोई नहीं पूछता था, लेकिन सलीम खान ने सिस्टम से लड़ाई लड़ी। उन्होंने मांग की कि उनका नाम पोस्टर पर हीरो के बराबर लिखा जाए और फीस भी हीरो जितनी हो। उन्होंने बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन दिया। जंजीर, शोले, दीवार और डान जैसी 24 में से 22 ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखकर उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन हर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। 1982 में यह जादुई जोड़ी टूट गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस जावेद साहब ने अलग होने का फैसला किया।
इस अलगाव ने सलीम खान को अंदर से झकझोर दिया था। पर आज जब सलीम साहब अस्पताल में हैं, तो जावेद अख्तर सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचने वालों में से एक थे। ये दिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। सलीम खान की निजी जिंदगी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। 1964 में उन्होंने सुशीला चरक से शादी की, जो सलमा खान बनी। लेकिन जिंदगी में असली तूफान तब आया जब 1981 में सलीम खान ने बॉलीवुड की मशहूर डांसर हेलेन से दूसरी शादी कर ली। उस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। बच्चे अपने पिता से नाराज थे, लेकिन सलीम खान ने एक सच्चे मुखिया की तरह हालातों को संभाला। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वो हेलेन को मां न कहे, लेकिन उन्हें इज्जत जरूर दे। उनके प्यार और अनुशासन ने ही आज दोनों पत्नियों और बच्चों को एक छत के नीचे बांध कर रखा है। सलमान खान की जिंदगी में जब भी कोई विवाद हुआ, सलीम साहब एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहे। चाहे वो सुभाष घई वाला झगड़ा हो या कोई और विवाद, उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया और घमंड से दूर रखा। आज अस्पताल में सलमा और हेलेन दोनों एक साथ बैठकर उसी इंसान की सलामती की दुआ मांग रही है, जिसने पूरे परिवार को एक डोर में पिरोया है। आज सलीम खान 90 साल की उम्र में भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उसी हिम्मत से लड़ रहे हैं, जैसे उनके लिखे हीरो पर्दे पर लड़ते थे। डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी नाम की एक प्रक्रिया सफलता से पूरी हो गई है। सबसे राहत की बात यह है कि अब उनकी हालत स्थिर है और किसी भी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। डॉक्टर धीरे धीरे उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग को रोक दिया है, जिसे अब 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने की योजना है। पूरा बॉलीवुड और देश के करोड़ों लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। सलीम साहब ने ही कभी सलमान को सिखाया था कि जिंदगी में कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न मान लो। आज वो खुद इसी बात को साबित कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सिनेमा का यह असली शेर जल्द ही ठीक होकर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से अपने फैंस का अभिवादन करेगा।